हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने फिफ्थ सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो चुका है और फिफ्थ सेमेस्टर के बैच में अपन सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे और उस सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। कि सर अपन शुरू करेंगे सबसे पहले किसके साथ में? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप की अपन बात करते हैं उद्यम। उद्यम की बात करते हैं एक प्रकार का, जैसे कि नई नए आइडिया के साथ में कोई बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं। नए आइडिया के साथ में अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको उद्यम बोलते हैं। कोई अपने पहले से कोई शॉप चल रही थी, कोई दुकान चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। मैनेजर, मैनेजर किसको बोलते हैं? मैनेजर एक व्यक्ति होता है जो कि किसी कंपनी वगैरह को संभालने का कार्य करता है, वो अपनी सैलरी बेस पर कार्य करता है। और इसके साथ में ही एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है। अपना नया जो भी उद्यम होता है उसको शुरू करने की क्या होती है बेटा? प्रोसेस होती है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो आज के इस सेशन में किसकी बात करने वाले बेटा? अपने जो एडीबीसी सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि तो किसी में अदर सब्जेक्ट होगी, अदर सब्जेक्ट को अपन देख लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर हम इसको YouTube पर एनालिसिस के रूप पर देख रहे हैं और इसके साथ में क्या हम भी इसका फायदा उठा सकते हैं? कंप्लीट क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल साथियों, उठा सकते हो। और उठाने के साथ साथ में आप टॉप रिजल्ट भी देख सकते हो। इसी प्रकार का बहुत सारा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट का एक वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियो देख सकते हो। और इसके साथ में ही अपन चलते ही ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है फिफ्थ सेमेस्टर का, तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वो इन नंबरों पर मिल जाएगी। अब देखिएगा बेटा, सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट को शॉर्ट में कहते हैं ईडीबीसी। ठीक है, ईडी अलग है और ये अलग है। अब इसकी बात करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन होता है बेटा। क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, दो अपने पास में है, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक बिजनेस कम्युनिकेशन। बेटा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि एक 100 व्यक्तियों का समूह है। 100 व्यक्तियों का समूह है। उस उन 100 व्यक्तियों में से अपने को पता है सभी को नया कार्य करने की, नए आइडिया के साथ में कार्य करने का मन में होता है कि मैं ये कार्य करूं, मैं ये कार्य करूं, सबके मन में होता है। अब वो जो मन में है ना, उसको क्या कर दो बेटा? निखार दो। आप उसकी स्किल डेवलप कर दो, उसको मोटिवेट कर दो, उसको मार्गदर्शन कर दो, उसको मेंटरशिप दे दो, उसको उसके प्रति क्या कर दो? और थोड़ा प्रमोट कर दो। तो वो क्या होता है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। इसके साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि वो व्यक्ति जब एंटरप्रेन्योर बनेगा, मतलब उद्यमी बनेगा, जब उद्यमी बनेगा तो आप सभी को पता है उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब आपस में वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान करना। तो उनकी एक स्किल्स होती है जिसको अपन बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट की स्किल्स की बात कर सकते हैं, और इसके साथ में ही कम्युनिकेट, बोलने की स्किल्स की बात करते हैं, लीडरशिप स्किल्स की बात कर सकते हैं। तो वो क्या होती है बेटा? अलग अलग स्किल्स होती है। तो इसमें तो स्किल्स की बात करेंगे, और इसमें किसकी बात करेंगे बेटा? इसमें अपन बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को कम करके, इस बेरोजगारी को कम करके अपने को क्या करना है बेटा? अपने को इस बेरोजगारी को कम करके, जैसे 100 में से मैंने 10 उद्यमी बना दिए बेटा, 100 में से मैंने 10 उद्यमी बना दिए, एंटरप्रेन्योर बना दिए, तो ये जो 100 में से 10 है ना बेटा, ये क्या कर सकते हैं? ये 10 उद्यमी 1000 को क्या कर सकते हैं? 1000 को रोजगार दे सकते हैं, 1000 लोगों को क्या दे सकते हैं?
रोजगार दे सकते हैं, और छोटा उद्यम है तो 100 लोगों को रोजगार दे सकता है। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि उद्यमी जब बढ़ेंगे, जब उद्यमी बढ़ेंगे तो रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और इसके साथ में रूरल जो सोसाइटी है उसमें भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट क्या कहना चाह रही है। कीवर्ड समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि कीवर्ड के बेस पर ही तो अपन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसमें आता है, इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और इसके साथ में ही बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो, सबसे पहला है अपने को कॉन्सेप्ट बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट क्या है। एंटरप्रेन्योर क्या है बेटा, एक व्यक्ति है, एक क्या है, पर्सन है, एक पर्सन होता है। तो इसमें काफी सारी चीजें अपन चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में अपने पास में आती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। किसकी बात करेंगे बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करेंगे, मतलब ईडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, ईडी की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसके बाद में आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब अपन बात करेंगे विशेषताएं। किसकी बात करेंगे बेटा, विशेषताओं की बात करेंगे कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो अपन फर्स्ट और थर्ड टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट और थर्ड टॉपिक को अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में अपने को पढ़ना है स्वॉट एनालिसिस और अचीवमेंट मोटिवेशन। स्वॉट का मतलब क्या होता है बेटा, पता है क्या, इसमें स्वॉट एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं अपने बिजनेस के। ठीक है, चार चीजों का अपन क्या करते हैं, चार चीजों का एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ हो गया, अब इन चारों का मतलब वो ये, इनमें से दो इंटरनल हो जाएंगे, दो एक्सटर्नल हो जाएंगे। कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद में आती है गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी शुरू की गई है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या देती है, बढ़ावा देती है। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या देती है, बढ़ावा देती है। इसके बाद में अपने को पढ़ना है एग्री, जो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एग्री बिजनेस, मतलब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये जो अपने एग्री बिजनेस है या एग्री एंटरप्राइज है, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अपने को पढ़ना है। इसके साथ में ही एंटरप्रेन्योरियल जो अपने डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ये 7 नंबर का टॉपिक है। और इसके साथ में ही अपन जो अपने है 3 नंबर का टॉपिक, नहीं 3 नंबर का नहीं बेटा, 2 नंबर का टॉपिक, ये दोनों अपन क्या करेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने पास में आता 8 नंबर का बिजनेस लीडरशिप स्किल। किसकी बात करेंगे बेटा, बिजनेस लीडरशिप स्किल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन एक पार्ट में, तो पार्ट फर्स्ट में तो ये सारे पढ़ लेंगे। इसके बाद में फिर सभी का पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, मतलब 50% 60% सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे, पर अपन सिलेबस एनालिसिस तो कंप्लीट कर ले। अब स्किल्स आ गई, लीडरशिप वाली स्किल आ गई। इसके बाद में आती है ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे कि कंट्रोलिंग करना, सुपरवाइजिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, मॉनिटरिंग करना। तो ये अपने को क्या करना बेटा, इन स्किल्स के बारे में अपने को चर्चा करनी है। अरे क्या करनी है, इन स्किल्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आता है डेवलपिंग मैनेजरियल, मैनेजरियल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट करने वाली स्किल्स कौन सी हो जाएगी बेटा, मैनेजमेंट करने वाली स्किल्स के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में आता है बिजनेस लीडरशिप स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, मोटिवेशन स्किल्स हो गई, ये अपने को पढ़नी है। इसके बाद में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन स्किल्स के माध्यम से अपने को पढ़ना है। मतलब कि कोई भी अपन उद्यमी बन रहे हैं बेटा, क्या बन रहे हैं, ये सब्जेक्ट अपने को उद्यमी बना रही है, मतलब एक नए आइडिया को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं बिजनेस में। तो बेटा उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो अपन बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली स्किल्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में अपन चलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, SCM और TQM के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, SCM के बारे में और TQM के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। क्या हो जाएगा, एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर्मुलेशन है और रिपोर्ट प्रिपरेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में आता है फाइनेंसिंग
ऑफ एंटरप्राइज और इसके साथ में अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्री एंटरप्राइज और रूरल एंटरप्राइज। मतलब अपने को पढ़ना है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या अवसर है, एग्रीकल्चर में क्या क्या अवसर है किसके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मतलब अपन उद्यमी बन सके इसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देती है अपनी एग्रीकल्चर, इसके बारे में इस सब्जेक्ट में अपने को पढ़ना है बेटा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट में अपने को पढ़ना किसके बारे में है, इस सब्जेक्ट में किसके बारे में पढ़ना है, इतना क्लियर हो गया। और अगर आपको बहुत इजी लैंग्वेज के साथ में, या पहले से आप ब्राइट एग्रो क्लासेस की क्लासेस ले चुके हो और आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, तो बेटा ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर है, इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, फर्स्ट क्लास के साथ में, और इसके साथ में ही डेमो क्लासेस के रूप में भी उस क्लास को आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।